नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। साथियों, इस वक्त मौजूद हैं पिलानी क्षेत्र के डुलानिया गांव में। आने के कारण है शनिवार को यहाँ पे एक किसान भाई है, उनकी लगभग 60 भेड़ों को अज्ञात जानवर ने खा लिया था। घटना यही नहीं रुकी, आज रात को भी यहाँ कुछ वही जानवर आया या अन्य जानवर आया और 8 भेड़ों का नुकसान है वो फिर से कर गया। तो हम वहाँ लोकेशन पे मौजूद हैं, वहाँ के हालात क्या है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो पशुपालक है सतपाल जी, उनसे भी हम बात कराएंगे कि क्या घटना हुई थी और किस तरह से ये हादसा हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब है वो भी जरूर कर लें। तो साथियों, ये वो जगह है, आप देख सकते हैं शनिवार से पहले लगभग यहाँ पे 100 भेड़ें हैं और बकरियां वो बांध रखी थी, लेकिन आप जब संख्या आप देखोगे तो वो घटकर लगभग 20 या 30 ही रह गई। कारण है कुछ अनजान अज्ञात जानवर ने यहाँ पे आकर हमला किया। आप देख सकते हो लाइव तस्वीरें। और कल भी 8 या 9 भेड़ों का यहाँ पे नुकसान किया है। लगभग माने तो इस किसान भाई को लगभग 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो संख्या 100 थी घटकर अब 20 या 30 ही बची हुई। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पशुपालक सतपाल जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अपना नाम क्या, पहले नाम बताओ। नाम मेरा सतपाल है जी। गांव कौन सा है? गांव डुलानिया है। ये घटना घटी है, ये कब की घटना है और क्या ये घटना तो घटी थी? घटना घटी थी गेल शनिवार था, उसके बाद जत घटी थी। कितने बजे थी ये? ये थी वो जत तो वह गैलरी घटना तो 2 बजे के लगभग थी। अच्छा, क्या घटना घटी थी? जो खाजरू मार दिए थे। तो मतलब वो जानवर क्या जानवर था, ये वो पता चला? जानवर नहीं पता नहीं चला था, वो भाज गए थे। मेरे को दिखाई थोड़ा सा दिया, वही लाल मुंडे का था, थोड़ा पतले मुंडे का, गेलते नीचा था और लिकटते देखे थे मैंने। मतलब शनिवार की बात है? ये शनिवार की कितने बात बजे है? की बात है? 2 बजे की बात है जी। रात को 2 बजे की। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं कोई व्यायाम जा रहा था, फिर बच्चों को फोन करे पड़ोसी ने, जब घरवाला आके पूरा संभाले, जब बताए मैं भी घर पर आ गए थे, फिर मैं भी बच्चों के साथ आया। तो उसके बाद आपने प्रशासन को भी कॉल किया होगा, वन विभाग को भी आपने कॉल किया होगा? कोई बुलाया तो उस वक्त वो आए थे? आए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने उस वक्त क्या कहा था? बोला कोई कार्रवाई करवाएंगे, फिर कोई सुनाई नहीं करी मेरी। तो जो अज्ञात जानवर है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या जानवर हो सकता है? उसके बारे में बस यही बोला था। क्या बोला था? क्या बोले जानवर है? ये जानकारी करेंगे कौन सा जानवर है क्या नहीं है। और ये भी एक काल रात को और बढ़ गए 10 बजे। शनिवार की बात करेंगे, शनिवार को मतलब कितने भेड़ों का उस टाइम आपको नुकसान हुआ था? 60 बेडों को। तो मतलब उसकी कीमत आप जान सकते हो, मतलब 5 या 6 लाख के 7 लाख 8 लाख रुपया को नुकसान कर दिया। बच्चा बच्चा रही है, बेडों को, बड़ी बेडों को भी नुकसान पहुंचा दिया, बच्चों को भी नुकसान पहुंचा दिया। तो 8-9 लाख रुपयों को कर दिया। तो साथियों, उस वक्त प्रशासन भी आया था, वन विभाग भी आई थी और डॉक्टर भी आए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम जांच करेंगे। और जो उन्होंने ये भी कहा था कि ये कुत्ते ही हो सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो जांच आएगी उसका आधार पर हम आगे की हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 या 3 दिन निकलने के बाद वही घटना दोबारा से दोहराई जाती है। कल लगभग 8 बजे के बाद वही जानवर यहाँ पे घुसता है और इस किसान, इस पशुपालक भाई का फिर आके मैं घर पर गया था जी। अच्छा, रोटी खाने के लिए मैं तुरंत ही उल्टा बाउड है, तो 10 बज गए थे मेरे को। कल कितने बजे की? 10 बजे की बात है। अच्छा, मतलब कितने, मतलब क्या मिनट का जो प्रोसेस रहा उसके अंदर ये मतलब इतनी घटना बस आधे घंटे का फर्क रहा। बस आधे घंटे के अंदर 8 बेडों को 8 बेडों को 10 बेडों को नुकसान पहुंचा। उसके बाद आए तो आपने क्या देखा उस वक्त? मैं लाइट मारी, लाइट वहां से लाइट मारते हैं वो लिकड़ गए सीधे। तो वही जानवर है, गेलते नीचे खड़े हैं और पतला मुंडा है, खड़ा कान है, तुरंत लिकड़ गए वो। तो मतलब आपने देखा कि एक थे या 2 थे? दो थे। 2 थे जी। और वहाँ कहाँ से घुसे थे, मतलब किस जगह से वो गेट घुसे के थे? सारे के घुसे जी। ये तो उधर का घुसा पूरा भी, ये दिखाइए। तो साथियों, ये मान के चलो इतनी थोड़ी जगह है, उसके अंदर उन्होंने एंट्री की है और 8 से 10 भेड़ों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा जो पहले घुसा था वो पीछे की साइड से घुसा था, वहां से रात को घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम वहाँ उसको जगह नहीं मिली। आपको जो उसके जो चिन्ह है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो किसान उन्होंने दबा रखे हैं, तो आप भी बताइए किस जानवर के निशान हो सकते हैं। इमरान, जूम जूम कर
तो साथियों ये देखो ये निशान है, ये आप बताना अपने नज़रिए से कि ये कुत्ते के निशान है या फिर कोई अन्य जानवर हो सकता है। तो हमारे साथ अन्य अंकल हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्या घटना इस घटना के लेकर अंकल जी का क्या कहना है। राम राम अंकल जी। राम राम। क्या नाम है आपका? अमर सिंह, गांव कौन सा है? झानरा। जो इस किसान भाई के साथ घटना घटी उसके बारे में आप क्या कहोगे? आप क्या कहेंगे? मैं इसकी 8 भेड़ होगी, मर्गी, और उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो 8 तो मतलब रात की घटना है, शनिवार को भी मतलब शनिवार को 60 भेड़ मरी थी। 60 पे मतलब ज्यादा नुकसान है, मतलब हाँ, 6-7 ज्यादा लाख नुकसान है। 6-7 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हाँ, अगर गवर्नमेंट कहीं जोगी है तो करो भाई सहायता। प्रशासन भी आया, वन विभाग भी की टीम भी आई। प्रशासन आया, वन विभाग वाले 2 लड़के आऊं से बहनों को भेड़िए पैड नहीं हूँ तो मैं तनख्वाह दूंगा और घर जल जाओ। उन्होंने तो जो पहले आए थे उन्होंने ये बताया था ये कुत्ते के निशान है। आपको हाँ। क्या, आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि ये कुत्ते के अब निशान है? मेरे नजरिए से भेड़िया की पैड है, भेड़िए की। तो मतलब क्या लक्षण हो सकते हैं कि ये कुत्ता- लक्षण ये है, भेड़िया मतलब पन्ना मुंह होगा और खड़े कान होंगे, लंबा पूंछ होगा और कुछ गल से पतला होगा, आगे से मोटा होगा। तो आज जब वन विभाग की टीम आई उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? वन विभाग की टीम आई वो तो ये कह रहे हैं कि भेड़िए पैड नहीं है। तो उन्होंने कुछ हाँ। कैमरों को लेकर उन्होंने कुछ हाँ, बात कही है? और तो वो क्या- पुलिस वाला मतलब डॉक्टर ने बोला भेड़िए के हैं। तो प्रशासन ये बोल रहा है कि भेड़िया है और वन विभाग बोल रहा है कि कुत्ते हैं। हाँ, कुत्ते हैं। तो प्रशासन से, वन विभाग से क्या अपील करना चाहोगे कि ये क्या पता क्या करेंगे क्या नहीं प्रशासन से। तो क्या उम्मीद है आपको प्रशासन से कि क्या कुछ इसको सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी? सहायता अगर हो तो कुछ मिलेगी, नहीं से राजस्थान है, इस कोई जरिया नहीं है मिलने का। तो साथियों हमने यहाँ से आपको दिखाया, मालिक से बात कराई, अन्य जो ग्रामीण है उनसे भी हमने बात कराई, जो यहाँ घटना घटी उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि आज इस भाई को नुकसान हुआ है, कल किसी को भी नुकसान हो सकता है। आज लगभग 5 या 6 लाख रुपए का नुकसान इस किसान भाई का हुआ है। इसकी भरपाई करना एक किसान के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अपील है प्रशासन से कि इस मामले को लेकर थोड़ा संज्ञान लें और जो भी जानवर है उसको आगे लेकर आएँ और उसके बारे में इनको बताएं कि ये जानवर था। और इसके अलावा आपसे भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात है प्रशासन तक पहुँच सके। धन्यवाद।